आरती और घर का दीपक बुझाया। आज तेरी करूंगी बड़ी प्रभु दीदिया वाली तो ये क्या कर रही है तू? ये सावित्री है ना, गोपी को जहर देके मार डाला है। क्या? गोपी को जहर देकर मार डाला है? हाँ। ठीक है, ठीक है, सर पर ये भार उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सावित्री से पूछता हूँ। आप देखिए सावित्री, क्या बात ये जो कमला कह रही है बात सच है? नहीं जेठ जी, वो दीदी झूठ बोल रही है। मुझे पूछ रहे को दे। ये मुझे कहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे तू कहाँ झूठ बोल सकती है? तू तो जीवन में कभी झूठ ही नहीं बोल सकती है। सच सच बता सावित्री, क्या वास्तव में तूने गोपी को जहर देकर मारा है? नहीं जेठ जी, मैंने मुन्नी को जहर नहीं दिया है। ये क्या झूठ है? सावित्री, आज मुझे सारा राज मालूम हो गया है कि तूने मामा स्त्री की सारी दौलत हासिल करने के लिए गोपी को रास्ते से हटा दिया है, वो भी जहर दे करके। ये झूठ है, मैंने मुन्नी को जहर नहीं दिया है। फिर वही झूठ, क्या झूठ क्यों बोलते? हारा पापनी झूठ। देकर जहर आज मालूम हुआ आज मालूम हुआ तू। तुम्हारा इसे गोपी को हमने जहर दिया दे नहीं, ठीक तू करके खुद में आ गई, ठीक तू करके खुद में यहाँ आ गई। अगर तूने वास्तव में गोपी को जहर देकर मारा है तो आज इस घर में मैं तेरी वो हालत करवाऊंगा, भूल कर भी जीवन में ऐसा
क्या हुआ? आखिर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ घर में? बाबा श्री बड़ा गजब हो गया बाबा श्री। क्या हुआ? आपका बेटा गोपी। अरे हमारा बेटा गोपी सो रहा होगा। नहीं बाबा श्री नहीं, आपका बेटा गोपी संसार में नहीं रहा बाबा श्री, नहीं रहा। क्या कहा? हाँ बाबा श्री। या मेरे मालिक, अभी तो अपने मुन्ने से मैं मिलके गया हूँ, ये क्या हो गया? गोपी गोपी गोपी। चितपाल, ये बताओ, अभी अपने बेटे से मैं मिल के गया हूँ, ये हमारा गोपी कैसे मरा? ये हमारा गोपी कैसे मरा? बाबा श्री, आपकी सारी दौलत हासिल करने के लिए, सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इस सावित्री ने आपके बेटे गोपी को जहर देकर मार डाला बाबा श्री। नहीं, ये झूठी कदमों का विश्वास मैं नहीं मानता। मैं जानता था कि आप हमारी बातों पर यकीन और विश्वास कभी नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपनी पत्नी कमला की कसम खाकर कहता हूं कि आपके बेटे गोपी को इस सावित्री ने ही जहर देकर मारा है। नहीं चितपाल, सावित्री हमारे मुन्ने को कभी जहर नहीं दे सकती, क्योंकि सावित्री हमारे मुन्ने को एक माँ से ज्यादा प्यार देती थी। और ये झूठी कदमों का विश्वास मैं नहीं मानता। सामने देख तो क्या है? ये तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। एक कैसे भगवान का मंदिर है जो बरसों से इनकी हम पूजा करते चले आए हैं। बरसों से इनका जन्म दिवस हम इसी घर में मनाते चले आए हैं। साक्षी मान करके भगवान की कसम खाओ कि सावित्री ने जहर देके मेरे बेटे को मारा है। खाओ कसम चितपाल, खाओ। अब खाओ भगवान श्री कृष्ण जी की कसम। तुमने तो मेरी कसम बहुत जल्द खा लिया, अब भगवान श्री कृष्ण जी की कसम खाओ। ए कमली, क्या है? अरे तू तो जैसे कुतिया की तरह काटने दौड़ती है। और क्या? मैंने तेरी कसम इसलिए खा लिया था किस लिए? कि अगर तुम मर जाएगी तो मैं तेरी जगह पर दूसरी बीबी ले आऊंगा। हाय भगवान, अगर मैं मर जाऊंगी तो आप मेरी जगह पे दूसरी बीबी ले आएंगे? बिल्कुल। तब तो तुम्हें कसम खाना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप मर जाओगे ना तो मैं बुढ़ऊ के घर बैठ जाऊंगी। क्या बात कह रही है तुम? और क्या? देख ये सब नाटक करना बंद कर। अगर हम झूठी कसम नहीं खाएंगे तो मामा श्री को हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं झूठी कसम खाऊं तो कैसे? कोड़ी हो जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि झूठी कसम किस तरह से खाओ। स्वामी जी, आप भगवान श्री कृष्ण जी की झूठी कसम खा लीजिए। अच्छा, जो ये सारी दौलत है, सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, उसमें से थोड़ा सा हम भगवान को चढ़ा देंगे प्रसाद। भगवान भी खुश और हम दोनों भी खुश। वाह मेरी गरम जलेबी, क्यों नहीं? क्या दिमाग पाया है तूने। तेरा दिमाग नहीं बल्कि दोधारी तलवार है। क्यों नहीं? अब तो मैं कसम खाऊंगा, जरूर हाँ खाऊंगा। जल्दी खाओ, वरना मामा जी को क्योंकि यकीन और विश्वास हमें दिलाना भी जरूरी अरे है। दौलत हमें पाना है ना। क्यों नहीं? तो कसम तो जरूर खाएंगे। जल्दी आओ मामा श्री, आओ। तो आपको हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है ना? मैं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूं कि आपके बेटे गोपी को इस सावित्री ने ही जहर देकर मारा है मामा श्री। विश्वास हो गया तेरी बात का भांजे, मुझे यकीन हो गया। सावित्री सावित्री सावित्री, ये बता, इस घर में हमारे प्यार में ऐसी कौन कमी हो गई जो तूने हमारे मुन्ने को डाइन बन के जिंदा खा दिया? नहीं चाचा, मैंने मुन्ने को जहर नहीं दिया चाचा। मैं अपने कोख में पलने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने गोपी को जहर नहीं दिया है। सावित्री, तेरी दया नहीं आई ना? तूने मेरे घर के चिराग को बुझा दिया, मेरे जीवन के सहारे को तूने दुनिया से उजाड़ दिया। नहीं चाचा, मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ, मैंने मुन्ने को जहर नहीं दिया चाचा। सावित्री, औरत
का चिंगार उसका पति होता है। झूठी कट में आकाश दिखाती है कि बॉम्बे गया वो भी मर जाए। सावित्री कित जन्म का बदला लिया जो बेटे को डाला। कित जन्म तुझे मेरी दौलत की चाह थी तो पहले बता देती कि चाचा तुम्हारी दौलत को मैं लूंगी तो अपने बेटे को लेके कहीं जंगल चला जाता। लेकिन आज लात को नहीं देखता। तुम्हारे डाला है बेटे को दूर करते हैं मार। चली कि बन के ना थी तू मेरे लाई को खेलती या औरत नहीं बल्कि हमारे घर में औरत के नाम पे कलंक कलंक। आज मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी सावित्री, तेरी रूह कांप जाएगी। जहां दुनिया में मेरा बेटा नहीं रहा, अब संसार में डाइन तू भी नहीं रहेगी। बारूद बन के तेरी जिंदगी को जला करके खाक कर दूंगा सावित्री। मैं तुझे अब जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे अब जीने नहीं दूंगा। रुक जाओ चितपाल, रुक जाओ। मेरे राज्य का कांटा मत बनो चितपाल। जरा दुनिया में बुद्ध बाप से पूछो, बुद्ध बाप से जिस बाप के रहते हुए उसका बेटा मर जाए, उस बाप का कलेजा चकनाचूर हो जाता है। उस बाप के लिए सारी दुनिया चूनी हो जाती है। ये हत्यारी है, ये पापी है, डाइन बन के मेरे बेटे को जिंदा खा लिया है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। मामाश्री, अगर आप इसे जान से मार दोगे तो इसे इसके गुनाहों का एहसास कभी नहीं होगा। ठीक कहते हो चितपाल। अगर ये मर गई तो अपने गुनाहों की सजा को कैसे पहचानेगी? हाँ मामाश्री। सावित्री, सावित्री, अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे वो सजा दूंगा कि आने वाली तेरी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। नहीं चाचा, भूल करके कोई ऐसी सजा मत देना जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े चाचा। चुप रहो सावित्री, चुप रहो। ये झूठे आंसू बहा करके
हमें मत बहलाओ। आज से तुझे मेरे घर में रहना है कि एक नौकरानी बनके। नौकरानी, तुझे जंगल से एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक लाना होगा। जब तक तू लकड़ी काट करके शाम तक घर तक नहीं लाएगी, तुझे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, अगर इस घर को अपना घर समझ करके कहीं कदम अंदर रखा ना, तो तेरे कदम को मैं कुल्हाड़ी से काट के फेंक दूंगा। तेरी शक्ल देखना महापाप है। ए बहू, ये जो राजरानी बनी खड़ी है ना, ये कपड़े इसके नहीं, या इसके बाप के हैं। ये कपड़े हमारे हैं। ये कपड़े उतरा करके फटे पुराने कपड़े पहना दो, ताकि कपड़े देख करके खून आंसू रोवे। जा जंगल को लकड़ी काटने के लिए जा।